अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, हमारे पास आर्डिनो बोर्ड था, ठीक है। यहाँ पर हमने पोटेंशियोमीटर इंटरफेस करना सीखा था और उसको एनालॉग पिन से कनेक्ट करा था। आउटपुट में हमारे पास एलसीडी कनेक्टेड है, ठीक। तो हम क्या कर रहे थे कि इस पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू थी उसको प्रिंट कर रहे थे एलसीडी पे, और हमें पता है कि जो हमारी एनालॉग वैल्यूज हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। उसमें क्या था हमारे पास कि 0 से लेके 5 वोल्ट को हमारे पास जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो कन्वर्ट करता है 0 से लेके 1023, ठीक है। तो टोटल जो स्टेप्स आते हैं वो हमारे पास आते हैं 1024। तो इन स्टेप्स को क्या करता है कि हम वोल्टेज तो ये प्रोवाइड करते हैं, बट हमें आउटपुट पे ये चीज़ शो होती है अगर हम डायरेक्ट शो कर रहे हैं। तो हमने सैटरडे को एक मैप फंक्शन स्टडी करा था। तो मैप फंक्शन में क्या होता है, मैप फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से था कि हम मैप लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल बताएंगे कि जिस वेरिएबल की हमने वैल्यू बदलनी है। अब जैसे मानो जो हमने ऊपर सर्किट बनाया, इस सर्किट में हमने इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करी, उस वेरिएबल का नाम था ए, ठीक है। तो हम ए की रेंज को क्या करेंगे, बदलेंगे। अब सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ए की जो रेंज है वो है क्या। तो ए की जो इनिशियल रेंज है वो 0 से लेके 1023 है। कॉमा करके लिख देंगे, कॉमा करके लिखेंगे कि इस रेंज को मैप कितनी वैल्यू पे करना है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे को 0 से लेके 1023 डिस्प्ले ना हो, मेरे को जो चीज़ डिस्प्ले होनी चाहिए वो 0 से लेके 10 तक डिस्प्ले हो, ठीक है। तो मैप फंक्शन करता क्या है कि इस रेंज की वैल्यू को इस वाली रेंज पे मैप करता है, यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मैप का सिंटेक्स था। अगर इसके कोड की बात करें तो ये हमारे पास सर्किट था, ये हमने पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है यहाँ पे A1 पिन पे। कोड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने इंट एनालॉग वैल्यू करके एक वेरिएबल लिया है, ABC, 3 वेरिएबल्स और लिए हैं एनालॉग वैल्यूज के बाद। उसके बाद हमने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को हमने क्या करा हुआ है, आर्डिनो को बताया हुआ कि कौन सी पिन हमने कहाँ पे कनेक्ट करी हुई है। एलसीडी को ऑन कर दिया, एलसीडी बिगिन करके। एलसीडी प्रिंट में पहले एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, उसके बाद पिन मोड A1 को इनपुट बनाया हुआ है। उसके बाद वॉइड लूप में अगर हम कोड चेक करेंगे तो हमने क्या करा हुआ है, एनालॉग वैल्यू इज इक्वल टू एनालॉग रीड A1, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एनालॉग की वैल्यू को रीड करके एनालॉग रीड A1 पिन पे जितनी भी हमारे पास एनालॉगस वैल्यू आएगी उसको रीड करके इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। और इस वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो ये मैप फंक्शन यूज करा हुआ है, जो मैप फंक्शन हमने सैटरडे को रीड करा था। अब इस मैप फंक्शन में करा क्या हुआ है, हमने मैप करा हुआ है और मैप के बाद हमने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है जिसमें वैल्यूज आई जा रही हैं, खुद से आई है, मतलब जो हमारे सेंसर से वैल्यूज आ रही हैं जो हम स्टोर कर रहे हैं। और उसकी रेंज वैसे तो 0 से लेकर 1023 थी, और हमने इसकी जो रेंज सेट करी है वो 10 से लेकर 40 सेट करी है। अगर हम इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें, 0 से अगर हम इसकी वैल्यू सेट करनी तो हम क्या कर सकते हैं, 0 से लेके 10 तक भी सेट कर सकते हैं। होगा क्या कि 0 से लेके 1023 की जो रेंज है वो मैप हो जाएगी 0 से लेके 10 तक। अब हम क्या करते हैं कि हम ए वेरिएबल को यहाँ पे एलसीडी पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक। एलसीडी पे अगर इसको प्रिंट करवाया हो तो एलसीडी में क्या वैल्यू आएगी, 0 से लेके 1023 नहीं आएगी, डायरेक्ट 0 से लेके 10 तक वैल्यू आएगी। सिमुलेशन में चेक करते हैं, कोड को बंद करा। अभी यहाँ पे देखो, अभी टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ रही है, बिल्कुल 10 आ रही है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है। कम कर दूंगा तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये क्या था कि जब मेरी मैप हो जाता है फंक्शन, उसके बाद क्या वैल्यूज हमें डिस्प्ले करनी है। अगर मैं चाहता कि मैं इसको कि मैं एनालॉग की वैल्यू को डायरेक्ट प्रिंट करवाऊं तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अगर मैं इस चीज को कॉपी करके यहाँ से प्रिंट करवा देता हूँ तो मेरे को डायरेक्ट एनालॉग वैल्यूज आएंगी। वो कन्वर्ट तो हो रहा है, मैपिंग तो हो रही है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैप्ड वैल्यू को प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ। अगर मैं कोड को रन करूंगा अभी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1023, ये मिड में आ गया 511, और जीरो में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो असल में ये वैल्यूज डिस्प्ले हो रही थी, बट हम क्या करते हैं, मैप फंक्शन को यूज करते हैं कि हमें आउटपुट पे वैल्यूज को किस तरह से शो करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे
जो चीज़ हमें आउटपुट पे चाहिए सिर्फ उसी को ही डिस्प्ले करेंगे। तो मैप फंक्शन हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और जो इससे पहले हमने कोड करा था, कोड में आपने देखा होगा जब हम टेम्परेचर सेंसर इंटरफेस कर रहे थे तो हमारे पास जो वोल्टेज थी वो 0 से लेके 1.7 वोल्ट तक ही वेरी कर रही थी। ठीक है, 0 से 1.7 तक ही वेरी कर रही थी। तो आर्डिनो को क्या समझ आना था, आर्डिनो को तो सिर्फ इतनी सी वैल्यू समझ आनी थी कि 0 को तो उसने 0 बताना था, 5 वोल्ट को उसने 1023 बताना था, तो 1.7 वोल्ट को वो कोई एक वैल्यू बताएगा, क्योंकि अगर 2.5 को 512 बताता है तो 512 से भी बड़ी कम से एक वैल्यू आनी थी यहाँ पे। ठीक है, बट मेरे को क्या करना है, मेरे को तो यूजर को, जिसको मानो मैं एक मशीन बना रहा हूँ जो टेम्परेचर बताती है, या थर्मामीटर बना रहा हूँ, थर्मामीटर में मैं कहूँगा कि 1.7 वोल्ट है, तो डॉक्टर को क्या पता लगेगा कि वोल्टेज का क्या मतलब, उसे तो टेम्परेचर से मतलब है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस 0 से लेके 1.7 वोल्ट को मैप फंक्शन यूज करके अपने अकॉर्डिंग, मानो मैं 10 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक उसको बताना चाह रहा था, तो मैं उस चीज पे मैप कर सकता हूँ। तो उस वाले कोड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास है सेंसर की वैल्यू ए में हमने स्टोर करी हुई है। देखो जहां पे हमने अभी एनालॉग में क्या लगा, पोटेंशियोमीटर लगाया था, पोटेंशियोमीटर की जगह यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर था। अगर अभी इसकी सिमुलेशन चेक करें हम, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ, वोल्ट मीटर में बता देगा कि कितनी इसकी वोल्टेज की में वेरिएशन है। ठीक है, टेम्परेचर मिनिमम लेंगे तो 99 मिली वोल्ट और मैक्सिमम ले जाता है तो 1.75 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ से देखो, यहाँ पर भी मैप फंक्शन यूज करा हुआ था, तो सबसे पहले हमें यह पता करना था कि 20 और 358 आया कहाँ से। ठीक है, इस चीज को पता करने के लिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट बना देता हूँ। हमने पता किस तरह से करा था इस चीज को कि एनालॉग से सेंसर से वैल्यू क्या आ रही है, जो सेंसर वैल्यू थी ना उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा देते हैं। ये सेंसर वैल्यू थी, सेंसर वैल्यू को हमने डायरेक्ट एलसीडी पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, कोड को क्लोज करते हैं। तो एलसीडी पे नहीं, सीरियल पे प्रिंट करा, हम सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवा रहे हैं। अब देखो सीरियल मॉनिटर पे हम चेक करेंगे कि टेम्परेचर अगर मैं 0 करता हूँ तो मेरे पास टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 20, और अगर मैं इसको मैक्सिमम ले जाता हूँ तो मेरे पास आ रही है 358। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई मेरे पास 20 जो है मिनिमम, और आ गई 358 जो है मैक्सिमम। तो ये मेरे पास रेंज है, मेरे को इसको मैप करना है कि मैं इसको अच्छे से टेम्परेचर की फॉर्म में बता पाऊँ। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने क्या करा कि एक एक्चुअल थर्मामीटर पकड़ के चेक करा कि जब मेरे पास वैल्यू 20 आ रही थी तो असल में रूम टेम्परेचर 10 डिग्री था, जब 358 आ रही है तो रूम टेम्परेचर 40 डिग्री था। तो मेरे सेंसर को ये वैल्यू शो करनी चाहिए एलसीडी पे। तो उसमें अब करेंगे क्या, हमने क्या करना है, मैप फंक्शन को यूज करना है। सिमुलेशन को स्टॉप करेंगे। अब मैप फंक्शन में हमने क्या लिखा, मैप में हमने लिखा सेंसर वैल्यू 20 से लेके 358 को मैप कर दो कितने पे, कितने से लेके कितने तक। यहाँ पे हमने कितना डिसाइड करा, 10 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कर देते हैं 10 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, वैल्यू शो करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद हमें इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा। अब जहां पे हम सीरियली प्रिंट सेंसर वैल्यू कर रहे हैं वहां पे हम ए को प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि ए में मैप्ड वैल्यू आएगी जो उसका आंसर आएगा मैप फंक्शन का। अभी देखो यहाँ पे टेम्परेचर कितना आ रहा है, 10 डिग्री आ रहा है। अब इसको ज्यादा करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैक्सिमम करेंगे तो 40 आ जाएगा। अच्छा, अगर अभी हम चाहते हैं कि इसके आगे ये भी लिखा हुआ आए डिग्री सेल्सियस, तो वो कैसे करेंगे, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमने लिखना है SERIAL सीरियल डॉट प्रिंट, डिग्री के लिए एक ले लेते हैं डिग्री सेल्सियस और एक देते हैं स्पेस। ठीक है, अब चलो चेक करते हैं। यहाँ से ln को हटाना पड़ेगा क्योंकि उन्हें तो लाइन ब्रेक कर देगा, ln यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्टार्ट सिमुलेशन। अभी देखो सीरियल मॉनिटर पे देखना, अभी बता रहा है 21 डिग्री सेल्सियस।
कम करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा करेंगे तो 40 डिग्री सेल्सियस। तो बस यही चीज़ होती है कि जो हम वेरी कर रहे हैं वो वेरी क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये वाली चीज़ वेरी कर रहे हैं 40 जहाँ पे आ रहा है, बाकी कंटेंट तो जैसा का जैसा वैसा वैसा हम सीरियल में प्रिंट कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा कि मैप फंक्शन को हम किस तरह से यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक, अभी मैं 2 या 3 चीजें डिस्कस करूंगा कि फंक्शन क्या होता है। हम आज स्टडी करेंगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हमारी सी लैंग्वेज में भी यूज होता है, सी प्लस प्लस में भी यूज होता है, और हम जो कर रहे हैं एम्बेडेड सी, इसमें भी यूज होता है। देखो फंक्शन का पर्पस क्या है। जब हम लिखते हैं ना, सबसे पहले हम लिखते हैं void सेटअप और ये ब्रैकेट लगाते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं लिखते, फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं कोडिंग में और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इतना करने के बाद हम अपने आर्डिनो में कोड क्या लिखते हैं, उसके आगे हम उसके आगे कोड लिखते हैं कि void लूप। सेम चीज करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करके वो करते हैं, ये आ जाता है। अब देखो ये भी एक फंक्शन है, अगर हम बात करें तो ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। इसको हम फंक्शन 1 मान लेते हैं, इसको फंक्शन 2 मान लेते हैं। अब देखो दोनों में सिमिलैरिटी देखना, void दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शन का नाम बताते हैं, यहाँ पे आता है फंक्शन का नाम, यहाँ पे आता है कि अगर उसमें वैल्यू असाइन करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो कोई मतलब नहीं है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। सिंपल ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम करते हैं करली ब्रैकेट्स यूज, जिसके अंदर जिसे हम कहते हैं फंक्शन की बॉडी। इसको अगर हम कहें तो इसको हम कहेंगे फंक्शन बॉडी, और इस चीज को कहते हैं फंक्शन डिक्लेयर करना, फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन की बॉडी आ गई और ये आ गया फंक्शन डिक्लेरेशन। तो ये तो हमारे पास था कि जो हम आर्डिनो में जब कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये 2 इनबिल्ट फंक्शंस हमें पहले से ही मिल जाते हैं। इनबिल्ट भी बोल सकते हैं, या जो हम बनाते हैं वो सारी चीज आ जाती है। अब अगर आपने देखा होगा तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी हम किसी फंक्शन को स्टडी करते हैं। पहली चीज आती है फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, जहां पे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक। दूसरी चीज हमारे पास आएगी फंक्शन की बॉडी, ठीक है, और तीसरी चीज हमारे पास आएगी फंक्शन की कॉल। ठीक, तो हमें ये 3 चीजें पता करनी है कि असल में ये 3 चीजें होती क्या है, ठीक है। अभी तक आपने फंक्शन डिक्लेयर भी कर लिया हुआ है, फंक्शन बॉडी भी बना ली हुई है और फंक्शन कॉल भी करी हुई है। आपने ये तीनों प्रोसेस पहले से कर लिए हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपने ये प्रोसेस किस किस तरह से करे हुए हैं। जब आप फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करते हो तो जब भी आप कोडिंग में ये चीज लिखते थे void लूप और ये ब्रैकेट बनाते थे ना, तो इसको कहते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करना। ये void लूप जो आपने लिखा, फंक्शन एक टाइप से डिक्लेयर हो गया। हम अलग से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फंक्शन डिक्लेयर में हम एक स्टेप और सीखेंगे अभी, ठीक है, जो भी पेंडिंग है हमारे एंड पे। अब बात करते हैं फंक्शन बॉडी की। तो ये पूरी फंक्शन बॉडी है, अगर हम बात करें तो ये पूरी फंक्शन बॉडी है। केवल फंक्शन की स्ट्रक्चर किस तरह से, फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर जो भी आप काम लिख रहे हो वो पूरी फंक्शन की बॉडी है। अब बात आती है फंक्शन कॉल की। फंक्शन कॉल करने का सिंपल सा तरीका है, मानो मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने के लिए किस तरह से होता है, void राम नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। तो ये void नाम का फंक्शन था, ये फंक्शन की बॉडी आ गई राम की। तो जब मैं राम को कॉल करूंगा ना, मानो मैं void लूप में राम को यूज करना चाह रहा हूं, तो मैं लिखूंगा राम और ये ब्रैकेट लिख के क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन कॉल। अब देखो आपने ये फंक्शन कॉल पता कहां पे करा है, जो सबसे पहला प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया था, सबसे पहला प्रोग्राम आपका क्या था, एलईडी को ब्लिंक करना। अब हम एलईडी के ब्लिंक वाले प्रोग्राम में चलते हैं।
यहीं पे ओपन कर लेते हैं, किसी न किसी ने तो कॉल करा ही होगा। ओके ठीक है, ये देखो void सेटअप आपने फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन की क्या है, बॉडी। बॉडी के अंदर आपने डिफाइन करा है कि जो उसने कोई काम करना था। void लूप एक और फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने उसको काम डिफाइन कर दिया कि ऐसा ऐसा काम तूने करना है। तो ये void इस फंक्शन की बॉडी आ गई। अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे फंक्शन कहाँ पे कॉल करा था। ये देखो डिले क्या है, एक फंक्शन है। डिले की बॉडी को ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिले लिखा हुआ है। डिले लिखने के बाद उसमें हमने ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट क्लोज करी है और यही काम करा हुआ है। देखो जैसे मैंने राम को कॉल करा, उसी तरह से हम क्या करते हैं, डिले को भी कॉल करते हैं। डिले को कॉल करते हैं और ये, बट डिले की बॉडी में हमने बताया हुआ है कि हम यहाँ पे वैल्यूज बता सकते हैं। ठीक, कुछ ऐसे फंक्शंस भी होंगे। अब जैसे मानो मैं LCD डॉट बिगिन यूज कर रहा था, 9600 लिख रहा था, मैंने सीरियल डॉट बिगिन लिखा था, उसके आगे भी मैंने ब्रैकेट लगा के करा था। तो हमारे पास जो फंक्शंस आते हैं वो दो टाइप के आते हैं। फंक्शन का आपको हल्का सा आइडिया लग गया। अब इसके बाद हम फंक्शन बनाना भी सीखेंगे, खुद अपना एक फंक्शन बनाएंगे इसके बाद। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फंक्शन होते कितने टाइप के हैं। फंक्शन के टाइप, फंक्शन सिर्फ दो टाइप के होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपके सॉफ्टवेयर में पहले से ही फंक्शन बने पड़े हैं तो उसे कहेंगे इनबिल्ट फंक्शन। ठीक, अगर आप खुद से फंक्शन बना रहे हो, अगर आप अपनी मर्जी से कोई फंक्शन बना रहे हो तो उसे कहेंगे यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन में हमारे पास जैसे डिले आ गया, ठीक है, डिले को कॉल कर रहे थे हम। उसके बाद हमने सीरियल डॉट बिगिन को कॉल करा था। ठीक है, यहाँ पे 9600 लिखा था। तो इस तरह के इनबिल्ट फंक्शंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं। इनबिल्ट फंक्शन का क्या होता है कि हमें ना उसके स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे मानो किसी ने डिले फंक्शन बनाया था, आर्डिनो, जिसने आर्डिनो बनाया था ना, उसने बताया था कि डिले फंक्शन इस तरह से बनाना है और उसने डिफाइन करा हुआ है कि डिले के अंदर आपको इंटीजर वैल्यू ही डालनी है। अब मानो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ABC, ठीक है, स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ, देखो ये एरर दे देगा। ये कह रहा है कि void लूप के अंदर एरर ABC was not declared in this scope। ये कह रहा है कि ABC तो हमने डिक्लेयर करा ही नहीं हुआ है, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अगर इसको ABC एक्सेप्ट हमें करवाना है बाय फोर्सफुली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इंट ABC नाम का जो है, और उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी 1000। ठीक है, अगर मैं ये कर देता हूं, अब ये कहेगा ठीक है, अब मेरे को समझ आ रहा है कि ये ABC जो क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो यूजर फंक्शन डिफाइन करता है ना, उसको उसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ता है। अब सेम केस अगर हम अपने LCD में देखें, तो असल में क्या है, LCD के लिए भी हम तो क्या कर रहे थे कि हम डायरेक्ट लिख रहे हैं LCD डॉट प्रिंट और कोई वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। बट असल में जिन्होंने आर्डिनो डेवलप करा हुआ है, तो सबसे पहले हमने एक चीज यहाँ पे इंपोर्ट करी थी, उसका नाम था हेडर फाइल। तो हेडर फाइल में क्या होता है, ये सारे फंक्शन प्री डिफाइंड होते हैं, आप उसके सिंटैक्स को नहीं छेड़ सकते, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो इनबिल्ट फंक्शन को यूज करने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि आपको पूरा पूरा फंक्शन खुद से नहीं बनाना पड़ता। अब अगर हम यहाँ पे कोड में देखें, तो हमने यहाँ पे करा था ना हैश इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, तो ये डॉट एच फाइल है ना, इसके अंदर सारे के सारे फंक्शंस पहले से ही बने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फंक्शंस को कॉल करते हैं, LCD डॉट बिगिन कॉल कर दिया। अब मानो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने LCD के सिंटैक्स में मैंने गलती से D बड़ा लिख दिया और मैं कोड को सिमुलेट कर रहा हूँ, तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि जिसने ये फंक्शन बनाया था ना, उसने क्या करा था, LCD छोटे अक्षरों में ही लिखा था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इंटरनेट से ढूंढना पड़ेगा, या तो इसकी हेडर फाइल को रीड करना पड़ेगा कि फंक्शन का नाम किस तरह से हमें कॉल करना है अपने कोड में। तो ये तो बात आती है यूजर डिफाइंड फंक्शंस की, जो हमारे पास पहले से फंक्शन बने पड़े हैं, या तो हेडर फाइल्स में होते हैं, या तो आर्डिनो की लाइब्रेरी में खुद से होते हैं। अगर हम बात करें इंटरनेट में, अगर हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शन आर्डिनो के ढूंढे, तो हम डायरेक्ट सर्च करेंगे इनबिल्ट फंक्शंस।
आर्डिनो। ठीक है, अब देखो फंक्शंस कितने हैं इसके पास। डिजिटल रीड हमने यूज करा था, इनबिल्ट फंक्शन है। डिजिटल राइट ये भी इनबिल्ट फंक्शन है। पिन मोड, हम तो पिन मोड लिख रहे थे, स्पेलिंग मिस्टेक करते थे तो एरर देता था, क्योंकि किस तरह के फंक्शंस हैं ये, इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो पहले से ही बने पड़े हैं फंक्शंस। आप देखो इसमें कितने सारे फंक्शंस हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन यूज कर सकते हो। अभी तक हमने इसमें से देखो ये 3 तो यूज करे थे, एनालॉग रीड भी करा था, एनालॉग राइट अभी मैंने आपको नहीं करवाया। ठीक है, और अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो आप इसमें मैक्सिमम मिनिमम नंबर भी पता कर सकते हो, पावर स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो देखो अभी तो आप क्या कर रहे हो कि बड़े सिंपल से प्रोजेक्ट्स बना रहे हो। आपके पास एक सेंसर होता है, एक आपके पास आउटपुट डिवाइस होता है, उसको हम क्या करते हैं कंट्रोल करके देखते हैं और धीरे धीरे कुछ चीजों को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि फंक्शन बनाए क्यों जाते हैं। ठीक है, नीड ऑफ द फंक्शन क्या है। देखो डिले भी एक फंक्शन था, माइक्रो मिलीज भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं। अगर आपको पता करना है कि मानो इसमें से कोई फंक्शन क्या करता है, मानो मेरे को एनालॉग रीड का पता करना है, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा, एनालॉग की पूरी डिस्क्रिप्शन बता देगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आराम से बैठ के बस इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है। अगर फिर भी चीज समझ नहीं आ रही तो ये सिंटैक्स बता देगा, एनालॉग रीड, और पिन डिफाइन करनी है आपको, कौन सी पिन आपने रीड करनी है। ठीक है, और एक छोटा सा इसने एग्जाम्पल कोड भी दिया होगा। एग्जाम्पल कोड को आप क्या करो, पूरे पूरे को कॉपी करके पेस्ट कर दो और फिर देखो उसको, समझो कि वो कर क्या रहा है, फंक्शन कर क्या रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी सेल्फ लर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि हम इन फंक्शंस को बनाते क्यों हैं। आपसे चलो ठीक है, यूजर इनबिल्ट फंक्शंस का तो हमें पता लग गया कि हमारा काम थोड़ा कम कर रहा है, अदरवाइज हमें डिले भी खुद से बनानी पड़नी थी। देखो डिले बनाने का, अगर मानो मैं आपको कहूं कि डिले आप खुद से बनाओ, तो आप डिले किस तरह से बनाओगे। ठीक है, अगर आपको मैं कहता हूं कि डिले बनाओ, तो डिले, देखो डिले बनाने का तरीका पता क्या है, डिले फंक्शन आप खुद का भी बना सकते हो। आज हम ऐसा करते हैं, डिले फंक्शन खुद से बना के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन बनाने की जरूरत क्या पड़ी, इसकी नीड क्या है। अगर हम नीड की बात करें, अभी मानो आप एक कोड लिख रहे हो, मैं सिर्फ वॉइड लूप के अंदर वाला कोड आपको बता रहा हूं। मैंने क्या करा, एक एलईडी को ऑन करा, एलईडी 1 को, फिर मैं उसको कितने सेकंड का डिले दिया, मैंने उसको डिले दिया 5 सेकंड का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिले 5000, 5 सेकंड का डिले हो जाएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूं, एलईडी 2 को ऑन कर रहा हूं, फिर यहां पे डिले दे रहा हूं। ठीक है, 5000 की। तो मैंने एक बार फंक्शन यहां कॉल करा, एक बार फंक्शन यहां कॉल करा। बट अगर मुझे यही कोड बिना इनबिल्ट फंक्शन यूज करे बनाना था, तो मुझे क्या करना पड़ना था, मुझे ये डिले को खुद से क्रिएट करना पड़ना था। असल में अगर आप देखोगे तो डिले करती क्या है, डिले क्या करती है, प्रोग्राम को होल्ड करके रखती है, उस टाइम वो कुछ भी नहीं करता। अब आपने फॉर लूप बनाई थी, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिले फंक्शन को फॉर लूप से बना के देखेंगे। अब मैं आपको कहूं कि मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, मैंने लिखा फॉर int I is equal to 0, I is less than, मैंने कर दिया ठीक है, मैंने इसको वैल्यू दे दी 9000, सॉरी 9 lakhs। ठीक है, 9 lakhs दे दिया। ऐसा करते हैं 9000 लेके चलते हैं पहले, नहीं तो कुछ ज़्यादा एरर आ जाएगा। अब इसमें हम 9000 लेके चलते हैं। ठीक, और मैंने कर दिया i प्लस प्लस, और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। और इससे पहले मैंने लिखा कि एलईडी को ऑन करना है, और इसके बाद मैंने लिख दिया एलईडी को ऑफ कर दो। तो इस टाइम के लिए क्या करेगा हमारा कोड, आर्डिनो आएगा, एलईडी को ऑन कर देगा, और 9000 बार इसी लूप में काम करता रहेगा। काम क्या करेगा, इसको काम तो हमने कुछ दिया ही नहीं है, तो कुछ काम नहीं करेगा, पर 9000 बार वो इस लूप को चलाएगा, चाहे वो खाली है चाहे भरी है, उसमें कुछ काम है कि नहीं है। उसको तो बोला गया है कि
9000 बार आप तेरे को ये काम करना है, उसके बाद वो एलईडी को ऑफ करेगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर से इसी प्रोग्राम को यहाँ पर लिखूंगा फॉर लूप वाले को। तो ये हमने क्या करा, खुद से एक डिले बनाई। पहले इस प्रोग्राम को चेक करते हैं, हम यही चीज इंप्लीमेंट करके देखते हैं। एक नया सर्किट लेते हैं। हमें आर्डिनो चाहिए। एलईडी, ग्राउंड, ठीक है। कोड डेवलप करते हैं डायरेक्ट। मैंने कहा कि आज हम डिले खुद से बनाएंगे, ये वाली डिले हम यूज करेंगे नहीं, ठीक है। तो मैंने बताया कि डिले लिखने के लिए मुझे फॉर लूप बनानी पड़ेगी। एक फॉर लूप बना लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 9000, आई प्लस प्लस, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। इसमें मैंने कोई काम नहीं करा। ऐसा करते हैं कि एक बार चेक कर लेते हैं कि ये अगर हमें डिले बनाई है, वो डिले अंदर इसके अंदर प्रोग्राम जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीरियल बिगिन ऑन कर लेते हैं। सीरियल मॉनिटर में हम देख सकते हैं $96 एंटर कर दिया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। सॉरी, सीरियल प्रिंट, हम यहाँ पे आई को प्रिंट करवा लेते हैं कि वो आई को प्रिंट कर दे। और सेम कोड हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी करके, क्योंकि ये हमने एक डिले फंक्शन बनाया है, फिर से लिख देंगे। इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, सीरियल मॉनिटर को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। एलईडी ऑन है। एक मिनट मैं इसको ऐसा करता हूँ, सीरियल प्रिंट एलएन यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, यहाँ पर भी एलएन, ठीक है। अभी देखो मेरी एलईडी ऑन है। कब तक ऑन रहेगी, जब तक वो वैल्यू कितनी नहीं हो जाती, 9000 नहीं हो जाती। अच्छा, 9000 के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। वैल्यू थोड़ी सी कम कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं 500 कर लेते हैं इसकी वैल्यू। इसको करते हैं क्लियर, स्टार्ट सिमुलेशन। अब यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे देखना, अब ये पहली फॉर लूप में चल रहा है। जब तक इसकी वैल्यू 500 नहीं हो जाती है, तब तक ये क्या करेगा, एलईडी को ऑन रखेगा। थ्री 300 पहुंच गया, 400, ठीक है। जैसे 500 हुई, एलईडी हमारी क्या होगी, बंद हो गई, ठीक है। तो डिले में हम क्या करते थे, थोड़ी देर के लिए ऑन रखते थे, थोड़ी देर के लिए ऑफ रखते थे। अब मानो कि हमारे पास डिले फंक्शन नहीं होता तो हम कैसे करते, कुछ ऐसे ही जुगाड़ लगाते ना कि फॉर लूप को कॉल करते, उससे कुछ काम नहीं करवाना था, उसको बस ऐसे ही छोड़ देना था हमने। अगर मैं कहूँगी कि अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, अगर अभी, ठीक है, सीरियली प्रिंट ना करवाऊँ, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा,
अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए एलईडी ऑन रहेगी। असल में बैकएंड में तो चल ही रहा है ना, वो तो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर ही रहा है, तो थोड़ी देर के लिए उसको ऑन रखेगा, थोड़ी देर के लिए ऑफ रखेगा। अब देखो फंक्शन की बात कहाँ पे आती है। अभी अगर आप देखोगे तो मैंने कोड किस तरह से बनाया हुआ है। अभी हम लूप की बात करेंगे। लूप के अंदर, वॉइड लूप के अंदर हमने कोड बनाना स्टार्ट करा था। हमने क्या करा, एलईडी को ऑन करा, फॉर वाला सिंटैक्स लिखा, क्लोज करा, एलईडी को ऑफ करा, सिंटैक्स लिखा फॉर लूप का। ठीक है, यही था हमारा कोड। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, और जो हम इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, एलईडी को ऑन करते थे, फिर डायरेक्ट डिले को कॉल करते थे जितने टाइम के लिए हमें उसको करना है। अब फॉर लूप में हमें नहीं पता कि वो, अगर मैं फॉर लूप की वैल्यू 500 रख रहा हूं तो वो कितने सेकंड के लिए उसमें डिले देगा। तो जिसने ये डिले फंक्शन बनाया है ना, उसने ये काम करा हुआ है कि अगर मैं डिले फॉर लूप की वैल्यू कितनी रखूं, अगर मैं फॉर लूप की वैल्यू रखूं 100, तो 100 का मतलब क्या हो सकता है कि वो 50 मिली सेकेंड ही हो। ठीक है, वो कहां से पता लगता है, वो आर्डिनो की स्पीड से पता लगता है कि वो फॉर लूप को कितनी जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमें ये नहीं पता, हमने क्या करा, डिले फंक्शन तो बना दिया, बट हमारे वाले डिले फंक्शन में क्या कि एक्यूरेसी नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर डिले की वैल्यू मैंने 500 रखी थी, वो 5 सेकंड है या 50 सेकंड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो एक स्टॉप वॉच पकड़ के पता करना पड़ेगा कि 500 वैल्यू में रख रहा हूं तो कितनी की वैल्यू मेरी बन रही है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इसकी वैल्यू 100 करके देखता हूं। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है अभी। अगर मैं इसकी वैल्यू 100 रखता हूं तो देखो ये एलईडी ऑन है, हो सकता है ये 4-5 सेकंड के बाद बंद हो। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, सीरियल वैल्यू प्रिंट करवा ही लेते हैं, अदरवाइज हमें वो दिखती नहीं है वैल्यू। सीरियल डॉट प्रिंट ln i। ठीक है, एलईडी ऑन है, जैसे वैल्यू 100 होगी बंद हो गई। ठीक है, अगर मैं रफली सा पता करने की ट्राई करूँ, जैसे बंद को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हार्डली कोई 6 सेकंड बने हमारे पास। तो 5 से 6 सेकंड की वैल्यू कब आ रही है, जब मैं अपनी फॉर लूप की वैल्यू 100 रख रहा हूँ। तो मुझे क्या है कि इस डिले फंक्शन में एडवांटेज क्या है, इस वाले डिले फंक्शन में एडवांटेज है कि मेरे पास एग्जैक्ट टाइम मैं सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, बट ये चीज भी सेट आ जाएगी। उसके लिए करने के भी तरीके हैं। आपको अगर एग्जैक्टली 1 सेकंड की बनानी है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए मैं जब अगली क्लास लूंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि आर्डिनो बनता कैसे है। आर्डिनो के अंदर एक क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है जो क्लॉक जनरेट करता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद हम इस डिले को, जो हम खुद से डिले बनाएंगे, उसकी भी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, आज हम फंक्शन की बात कर रहे थे, तो मैंने क्या करा, इस वाले प्रोग्राम में मैंने फॉर लूप डिले को मैंने फंक्शन से कॉल नहीं करा, बट मैं चाहता हूं कि मैं फंक्शन से कॉल करूं। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन बनाने के लिए मैं इस लूप के बाद एक फंक्शन बनाऊंगा, void my अंडरस्कोर डिले। ठीक है, और उसकी बॉडी। ठीक है, मैंने क्या करा, void my डिले। यहाँ पे जब मैं my डिले लिखा हुआ है ना, इसके अंदर आप कोई भी इसको नाम दे सकते हो, राम देना राम नाम दे दो, आप अलग सा नाम देना चाहते हो तो अलग सा नाम भी दे सकते हो। क्या करते हैं, कोड में इंप्लीमेंट करने के ट्राई करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि जहां पर void लूप खत्म हो रही है उसके आगे आप क्या करो, void
माई अंडरस्कोर डिले, मैंने एक डिले असाइन करी और ब्रैकेट करी स्टार्ट, ब्रैकेट कर दी क्लोज। ये मेरा वॉइड डिले फंक्शन बन गया। मैंने क्या करा कि जो यहाँ पे फॉर लूप थी ना उसको कट कर दिया वहां से और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और यहाँ से भी मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, वॉइड लूप के अंदर सिर्फ डिले को मैंने सॉरी एलईडी को ऑन करा है और एलईडी को ऑफ करा है, दो ही काम करे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने क्या करा, माई डिले के अंदर मैंने जो चीज लिखी थी वो कॉल कर दी। ठीक है, अभी देखो मैं बता रहा था वॉइड माई डिले में एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक, और उसको मैं अभी मैं कौन सा फंक्शन बना रहा हूँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहा हूँ। ये है मेरे पास यूजर डिफाइंड, यूजर इसको डिफाइन करेगा। जैसे मैं जब मर्जी इसका मैं नाम चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, मैं इसका नाम विमल भी रख सकता हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी है इस फंक्शन का नाम मैंने क्या रखना है। तो अभी हम देखते हैं कि फंक्शन हम बनाएंगे कैसे, कोड में चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, हमने ये फॉर लूप एक यहाँ पे लगाई थी, एक यहाँ पे लगाई थी। तो दो बार फॉर लूप लगाने के लिए मुझे 1 2 3 4 4 लाइनें यहाँ वेस्ट हुई, 1 2 3 4 4 लाइनें यहाँ वेस्ट हुई। तो देखो फंक्शन जब हम बनाएंगे करना क्या है, वॉइड लूप के बाद आपने लिखना है वॉइड माई डिले। ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज करनी है। जैसे हमने वॉइड सेटअप या वॉइड लूप लिखा था वैसे लिखना था, कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो चीजें आपको रिपीट करनी है बार बार, उसको क्या करो, इसके अंदर डाल दो कि इस चीज को मेरे को जब भी मैं माई डिले कहीं पे लिखूंगा ना तो ये काम होना चाहिए वहां पे। तो यहां से भी इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा दिया। एक बार सिमुलेशन स्टार्ट करके देखता हूँ कि एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा है। अब देखो मैंने क्या करा कि फंक्शन को मैंने बना दिया, ये फंक्शन की पूरी बॉडी है। फंक्शन इसको कहते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करा और ये फंक्शन की बॉडी बना दी। अब मुझे जहां पर भी डिले चाहिए ना वहां पे मैं चुपचाप से लिख दूंगा माई डिले, माई अंडरस्कोर डिले। ठीक है, अब मुझे क्या है कि इसमें ना मेरे को कोई वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। एक बार माई डिले यहां डाल देता हूं। फिर ऐसा करता है कि एक बार मैं बिना डिले के चला के दिखाता हूं कोड, बिना डिले के इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलाते हैं कोड, सीरियल मॉनिटर भी ऑन कर देता हूं। ठीक है, एलईडी ऑन है, सीरियल मॉनिटर पे भी कुछ नहीं आ रहा। तो असल में हो क्या रहा है, मैंने वॉइड लूप के अंदर ना फंक्शन को कॉल ही नहीं करा। क्या नहीं करा, फंक्शन को कॉल नहीं करा। फंक्शन तो मेरे पास बना पड़ा है कि जिसमें क्या करना है, सीरियल प्रिंट आई भी करना है और फॉर लूप भी चलानी है 100 बार, बट मैंने उसको कॉल नहीं करा। फंक्शन तो है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को कॉल करता हूँ। फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या है कि जो फंक्शन का नाम था ना उसको कॉल करो, उसको लिख दो यहाँ पे, इस तरह से लिखा और सेमीकोलन लगा दिया, फिर से लिखा और सेमीकोलन लगा दिया। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो माई डिले आ गया। अब ये 100 तक जाएगा और इसको ऑन भी करेगा ऑफ भी करेगा। अभी ऑफ कर दिया, अब ये वाली माई डिले चल रही है। माई डिले के अंदर हो क्या रहा है, ये काम हो रहा है। ठीक, तो इसे कहते हैं फंक्शन कॉल। जब हम उसको वॉइड लूप के अंदर कॉल करेंगे तो उसे कहेंगे फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल। अब देखो कोड जो होता है वो इस चीज को पता स्टडी कैसे करता है, उसे सिर्फ इतना पता होता है कि मेरे को वॉइड सेटअप के अंदर जाना है, सेटअप के बाद मेरे को चीजों को बताना है कि कौन सी इनपुट आउटपुट है, वॉइड लूप में जाएगा, जो उसको काम बोला होगा वो करना होगा। पर जैसे ही वो माई डिले पे आएगा ना उसे कमांड मिलती है, ऐसा करो कि लाइन नंबर 19 पे जाओ, क्योंकि माई डिले में करना क्या है, वो लाइन नंबर 19 के बाद आपको पता लगेगा। तो 19 में वो जाके वो क्या करेगा, उसको पता लगा कि फॉर लूप को मेरे को 100 बार चलाना है, तो 100 बार फॉर लूप को चलाएगा। जैसे ये लूप खत्म हो जाएगी तो वो वापस आके फिर से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो डिजिटल राइट पिन को लो कर देगा, फिर उसको बोला जाएगा कि माई डिले के पास जाओ, तो क्या करेगा, फिर से फंक्शन में जाएगा और फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शन को बना सकते हैं। तो जो चीज मैंने बताई समझ आ गई कि फंक्शन में करना क्या है हमें।
किसी को कोई डाउट फंक्शन में? फिर मैं थोड़ा सा इसके और एडवांस चीज बताता हूँ अभी आपको। पता लग गया? तो फिर मैं आप लोगों की खामोशी को हाँ समझूं? चलो ठीक है। तो देखो फंक्शन में हमने ठीक है। अब ऐसा करते हैं ना, हमने जो पुराने कोड बनाए थे ना उसको फंक्शन बना के देख लेते हैं कहीं पे भी। जो ये हेडर फाइल होती है ना, जो .h फाइल हमने एलसीडी की भी करी थी, उसके अंदर कुछ नहीं था। उसके अंदर 10-15 फंक्शन बने पड़े होंगे पहले से ही, जो फंक्शन हमें कॉल करने होते हैं। अब अगर मैं यहां से चेक करूं, आर्डिनो में मैं चेक कर लेता हूं कि lcd.h functions in Arduino, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूं, अभी देखो जो LCD वाली लाइब्रेरी थी ना उसको यूज कैसे करना था, हैश इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। हमने उसको जैसे कॉल कर दिया ना अपने आर्डिनो में, उसके बाद फंक्शन की लिस्ट मिल जाएगी। आप बिगिन कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, सेट कर सकते हो। हमने ये चीजें सारी करी थी ना, बस कुछ नहीं करते, हम इसके इनबिल्ट बनाए फंक्शंस को कॉल करते हैं। अब अगर मैं किसी कोड में यही करना चाहूँ, मानो मैं इसमें से कोई कोड लिख लेता हूँ कॉम्प्लेक्स सा, जैसे कि ये कोई भी कोड उठा लेते हैं, ये वाला कोड उठा लेते हैं जो हमने 7 सेगमेंट वाला बनाया था। तो जो आर्डिनो की जो कंपनी थी ना, उसने ये करा कि अब किसी को ये ना करना पड़े कि एलसीडी को 0 से स्टार्ट करना पड़े। आप ऐसा करो, डायरेक्ट फंक्शन लिखो एलसीडी क्लियर, तो क्लियर कर देगी। अब क्लियर करने के पीछे की पूरी फिजिक्स क्या है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, वो उस फंक्शन के अंदर है, ठीक है। इस वाले कोड को हम क्या करते हैं, मानो ये कोड लिखा हुआ हमने, मैं क्या करता हूं, इस सारे कंटेंट को कट कर दिया और नीचे एक फंक्शन बनाया void, इसको मैं बोल देता हूं 7_display, 7 डिस्प्ले मैंने इसको बता दिया। और उसकी बॉडी के अंदर मैंने जो कोड ऊपर से कॉपी करा था, कट करा था, उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं void लूप के अंदर चुपचाप से सिर्फ एक चीज लिखूंगा, कट करके पेस्ट, स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया, 0 डिस्प्ले हो रहा है, 3 डिस्प्ले हो रहा है। अब इसमें इस कोड में हमने 0 और 3 डिस्प्ले करा था, ठीक है। तो बस यही चीज है, आपने क्या करना है, जब आप कोडिंग सीख जाते हो ना, तो आप अपने आसानी के लिए कि आपको कुछ चीजें चाहिए। अब मानो आपने करना क्या था, अभी देखो मैं इसी फंक्शन को ना थोड़ा सा और अच्छे से करके बताता हूँ। अच्छे से किस तरह से करके बताता हूँ, मानो मैंने क्या करा, मेरे को पता है कि 0 को डिस्प्ले करने के लिए क्या कोड लिखना पड़ता है और 3 को डिस्प्ले करने के लिए क्या कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या हुआ, आप लोगों को एक लंबा सा कोड बनाना था जिसमें आपको कभी 0 डिस्प्ले करना है, कभी 3 डिस्प्ले करना है। अब हो सकता है फिर से 2 बार 0 डिस्प्ले करना पड़े, फिर 3 बार 3 डिस्प्ले करना पड़े। तो आप तो मतलब क्या करोगे, इसी कोड को बार बार कॉपी पेस्ट करते रहोगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस चीज को एक फंक्शन के में कन्वर्ट करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ ZERO0 और इस वाले को कट करके एक फंक्शन और बना लेता हूँ। उस फंक्शन का नाम रख देता हूँ void 3 और इसको कर दो, और इसके अंदर डाल दो जो 3 करने के लिए सिंटैक्स था। अब जब आपको 0 डिस्प्ले करना है, आपने क्या करना है, सिर्फ 0 लिखना है और फंक्शन की कॉल करनी है, ठीक। स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, आप देखना सिर्फ 0 डिस्प्ले करेगा, ठीक है। 0 डिस्प्ले कर रहा है। अगर मेरे को 3 डिस्प्ले करना तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 3 डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। यहाँ पे 3 डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हम फंक्शन बना के फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब मुझे जितनी मर्जी बार 3 को डिस्प्ले करना है या 0 को डिस्प्ले करना है, मेरे को पूरा कोड फिर से नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक। जब मैं खुद कॉलेज में था तो हमें फंक्शन किस तरह से बताया गया था, हमें टीचर ने एग्जांपल दिया था, हम उस टाइम सी लैंग्वेज सीख रहे थे। वो कह रहा था कि
मानो एक रेडी है, वहां पे क्या है, लोग वो समोसे बना रहा, ठीक है, तो उसने क्या कराया हुआ है, फंक्शन क्या होता है कि उसने क्या करा कि जो चटनी के पाउचेस थे, ठीक है, जिसमें चटनी भरी हुई है, उसने पहले से ही बना के रखे हुए हैं। किसी को 1 किलो समोसे चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, वो क्या करता है, चुपचाप से फंक्शन कॉल करता है, कितने चटनी के पैकेट चाहिए, 2 चाहिए तो 2 उठा के दे देगा। तो वही चीज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने फंक्शन में कॉल करते हैं। फंक्शन जो चीज हमें बार बार रिपीट करनी है और हम चाहते हैं ये पूरा पूरा इतनी लाइन का कोड हम बार बार ना लिखें, तो उसको हम फंक्शन बना के डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, फंक्शन होते क्या और यूज किस तरह से करते हैं। ठीक है, चीज समझ आ गई। ओके, देखो अब ना बात आती है कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आप देखोगे, मैं सिंपल से कर लेता हूं, फंक्शन कॉल इन सी, ठीक है, एक मैंने सी लैंग्वेज में कर लिया, फंक्शन कॉल इन पाइथन, ठीक है, एक आधा मैं और सर्च कर लेता हूं, फंक्शन कॉल इन जावा। देखो बड़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर एक में जैसी जो चीजें मैंने आपको आर्डिनो में सिखाई है ना, कहीं पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कहीं पे फंक्शन बनाना है, कहीं पे फंक्शन कॉल करनी है, सभी लैंग्वेज में ये सारी चीजें कॉमन होती हैं, किसी लैंग्वेज में डिफरेंट नहीं है। एक लैंग्वेज को अच्छे से सीख जाओगे तो आप किसी भी चीज को बाद में कर सकते हो। अब देखो जावा में मेथड्स क्या है, जावा में भी कुछ इसी तरह से है कि हमने बॉडी बनानी है, मैं कोई एक जावा मेथड ट्यूटोरियल ओपन कर लेता हूँ, पाइथन फंक्शन ओपन कर लेता हूँ, और सी के लिए हम एक ये ट्यूटोरियल ओपन कर लेते हैं। मैं आपको 3 लैंग्वेज में कंपैरिजन बता देता हूँ कि बड़ा कंपैरिजन नहीं होता, थोड़ा सा सिंटैक्स बदलता है बस। जैसे आर्डिनो सीख रहे हो तो आप आर्डिनो की वेबसाइट को फॉलो करोगे, आपको जो चीज चाहिए आप गूगल पे लिखो कि ये इसको आर्डिनो में किस तरह से करना है, वहां से चीज अगर नहीं समझ आ रही है तो आप मेरी हेल्प भी ले सकते हो, और खुद से जितना सीखोगे उतनी चीजें ज्यादा कर पाओगे। अभी हम जल्दी से इंटरनेट चल जाए। देखो सी में भी क्या है, मेन नाम का भी फंक्शन होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन होती है, ये इसने बताया हुआ है। डिफाइनिंग अ फंक्शन, इसमें क्या करना है, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, यहाँ पे फंक्शन का नाम बताओ, पैरामीटर अगर बताने तो बताओ, नहीं बता पैरामीटर मैं कल बताऊंगा पैरामीटर किस तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे डिले में हम वैल्यू डाल रहे थे ना, वो वैल्यू किस तरह से लेते हैं, और बॉडी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की बॉडी आएगी। और एग्जाम्पल के लिए क्या है, ये इसने एक फंक्शन बनाया हुआ इंट नाम का, मैक्स नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, 2 नंबर लिए हुए हैं, उसमें कुछ वैल्यूज करी हुई हैं। पाइथन में अगर बात करें, पाइथन में क्या है, डिफाइन डीईएफ लिखते हैं, माई फंक्शन करते हैं और प्रिंट हेलो करते हैं। और फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या है, जो नाम होता है माई फंक्शन लिखो, आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। जावा में अगर बात करें तो जावा में भी यही चीज है, पब्लिक स्टैटिक इंट मेथड नेम, तो ये फंक्शन का नाम बताओ और कॉल करने के लिए फंक्शन को उसी तरह से कहीं पे भी कॉल कर लो। देखो मेथड ऑफ कॉलिंग, तो यहाँ पे इसने फंक्शन को कॉल करा होगा, ठीक है, ये देखो मिनिमम आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और मिनिमम फंक्शन को इसने क्या करा, डायरेक्ट कॉल करा हुआ है। देखो यहाँ पे ये फंक्शन बनाया और यहाँ पे मिनिमम फंक्शन को कॉल करा, ए और बी की वैल्यू इसने यूजर से मांगी है। तो थोड़ा सी चीजें आपको मैं सिर्फ कंपैरिजन बता रहा हूँ, ये लैंग्वेजेस जब आप सीखोगे, अलग से सीखोगे, तब इन चीजों पे काम करोगे। तो यहाँ से आज हमारा जो टॉपिक था फंक्शंस का वो कंप्लीट हो गया है।